Good morning, students. Yesterday I taught you about note making, and today we will discuss about poster, advertisement, invitation and notice. तो इस टॉपिक में हम सबसे पहले जो लेते हैं वो लेते हैं पोस्टर। और पोस्टर जो राइटिंग सेक्शन में पोस्टर है उसमें पोस्टर की जो फॉर्मेट है वो कैसा होगा, मार्किंग स्कीम कैसी होगी, कंटेंट क्या होगा, इन सब पर हम बात करेंगे। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट पोस्टर और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पोस्टर्स पे बात करते हैं। सबसे पहले जो फॉर्मेट होगा, इसका जो फॉर्मेट बनेगा वो फॉर्मेट 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का होगा। इसके कंटेंट, इसमें कैसा कंटेंट, आपने स्लोगन्स कैसे लिखे हैं, वर्ड्स की इफेक्टिव है नहीं है, ये सारी कंटेंट, इसमें क्या आपने डायग्राम डाला है नहीं डाला है, ये सारी चीज़ें, ये इसके अंदर आपके जो इसका पर्पज है वो पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें कंटेंट में ये 2 मार्क्स का होगा। और नंबर 3 है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेस कैसे आपने इसे एक्सप्रेस किया है, इसको देखने के बाद लग रहा है कि ये पोस्टर बिल्कुल सही बना है नहीं बना है, इसके वर्ड्स का जो इफेक्टिव वर्ड्स है रेलेवेंट है नहीं है, ये सारा देखा जाएगा और ये होगा 1 मार्क्स का। अब बात करते हैं टिप्स ऑफ पोस्टर डिजाइनिंग कि डिजाइनिंग कैसे होगी पोस्टर की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पोस्टर की जो डिजाइनिंग होगी, पोस्टर जो है इज ऑलवेज मेड इनसाइड अ बॉक्स। आपको ध्यान रखना है कि पोस्टर हमेशा एक बॉक्स के अंदर ही बना हुआ होना चाहिए। पोस्टर किसके अंदर बना हुआ होना चाहिए? एक बॉक्स के अंदर बना हुआ चाहिए। नंबर 2 है कि शुड क्लियरली सिग्निफाई इट्स पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 2 आपको एक ध्यान रखना है कि जिस टॉपिक पे आप पोस्टर बना रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, उसके जो उद्देश्य है वो क्लियर है या नहीं है, किस पर वो समझ में आने वाला है या नहीं है। आप इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि एकदम देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये पोस्टर किस चीज़ पर बना हुआ है और उसका जो पर्पज है, उद्देश्य है, वो जो पर्पज है उसका किस चीज़ के लिए बना हुआ है, वो पर्पज भी एकदम से क्लियरली हमारी समझ में आ जाना चाहिए, देखने वाले की समझ में आ जाना चाहिए, शुड अंडरस्टैंड क्लियरली। तो ये आपका नंबर 2 है। नंबर 3 आपने कहा डोंट क्रॉस इट्स वर्ड लिमिट। अब ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात है कि आपको इसके जो वर्ड की लिमिट है वो कितनी होनी चाहिए, एक पोस्टर कितने वर्ड्स में बना हुआ होना चाहिए। तो यू शुड लर्न इट शुड बी इन 50 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में बना हुआ होना चाहिए। 50 वर्ड से ऊपर का नहीं बना हुआ होना चाहिए। इसके अंदर जो कंटेनिंग होगी वर्ड्स की वो 50 ही वर्ड होगी। नंबर 4 यूज सिंपल कैरिकेचर डिजाइनिंग्स। अब कैरिकेचर्स डिजाइनिंग आपको करनी, डिजाइनिंग आप करेंगे जिससे क्लियर लग जाएगा कि ये किस चीज़ पे, जैसे आप सेव वाटर में बना रहे हैं तो सेव वाटर पे आप लगेंगे, उसके ड्रॉपलेट्स बना, वाटर के ड्रॉपलेट्स बना सकते हैं, बहुत क्लियरली आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक बना करके दिखाया है, तो मैं आपको बताऊँगा कि अबाउट टीथ के बारे में बताया है, वो मैं आपको इसमें अभी मेंशन करके बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है इसमें आपको याद रखना है, इसमें टिप्स में ऑलवेज मेंशंस द नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी एट द एंड। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना है कि इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो आपका ये पोस्टर बना हुआ है, इस पोस्टर के सबसे नीचे नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी जरूर, किसने इसको बनाया है, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, ये जरूर आना चाहिए। ये अथॉरिटी कौन है, किसके अंतर्गत ये आता है, ये सारी चीज़ें इसमें इश्यूइंग अथॉरिटी में आ जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि डोंट यूज़ शॉर्ट फॉर्म। किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म इसमें पोस्टर में, एडवर्टाइजमेंट में और इन्विटेशन में प्रयोग नहीं होता है। जैसे हमने नोट मेकिंग में मैंने कहा था एब्रिविएशंस यूज होते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज होती है, बट यहाँ पर आप इसमें किसी भी शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं, वर्ड में शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। यू शुड नॉट यूज शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। और नेक्स्ट 7th है ट्राई टू योर पोस्टर मोर एट्रैक्टिव। आपको ध्यान रखना है कि आपका पोस्टर बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव हो। तो इसको एट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पेन्स का, ब्लैक पेन का, ब्लू पेन का, किसी का भी यूज़ करके, पेंसिल्स का यूज करके, इसमें बहुत अच्छा डायग्राम बना करके इस पोस्टर को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, एट्रैक्टिव बना सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको एक पोस्टर बना करके दिखा रहा हूँ, ये है अबाउट टीथ
और अबाउट ब्रशिंग, सॉरी अबाउट टीथ नहीं, अबाउट ब्रशिंग है। और एग्जाम्पल इसका मैंने आपको दिया है कि इसमें आप किस प्रकार से इसको एक और ज़्यादा इफेक्टिव और एट्रैक्टिव बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम आप बना सकते हैं। जैसे हाउ कैन यू ईट व्हेन यू हैव नो टीथ। यदि आपके दांत ही नहीं होंगे तो आप खाएंगे कैसे। तो जो यदि आपने देखा होगा जो कोई बहुत ओल्ड पर्सन होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके मुंह में दांत नहीं होते, खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और आपने देखा होगा उनको कैसे हम अपने दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर ये पोस्टर है, और यहाँ पे मैंने ये बनाया है कि ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। फिर है ब्रश योर टीथ टू। क्यों ब्रश करना है अपने टीथ को, तो ब्रश को टीथ इसलिए करना है, कीप योर टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इससे क्या होंगे, हमारे दांत स्ट्रॉन्ग होंगे, हेल्दी भी रहेंगे। कीप योर माउथ फ्री ऑफ जम्स। और जम्स से जो आपके जम्स होते हैं दांतों में लग जाते हैं, सब ख़त्म कर देते हैं आपके दांतों को। यदि आप प्रॉपर अपना ब्रशिंग करते हैं तो आपके दांत हमेशा साफ रहते हैं, क्लियर रहते हैं। और फिर मैंने एक स्लोगन इसमें लिखा है, स्पार्कलिंग टीथ हेल्दी गम्स। और ये इस प्रकार से स्लोगन लिखा है। और ये जो लास्ट में मैंने कहा था, स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें एक इश्यूइंग जो अथॉरिटी होती है उसका नाम जरूर लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे इसको किसने इश्यू किया है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन ने इसको इश्यू किया है, बना करके भेज दिया है। तो ये इश्यूड बाय इंडियन डेंटल एसोसिएशन। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहली बड़ी बात जो ध्यान रखनी है कि एक जो पोस्टर होगा वो पोस्टर हमेशा किसके अंदर होगा, बॉक्स के अंदर होगा। इसके जो वर्ड्स होंगे वो रेलिवेंट इफेक्टिव वर्ड्स होंगे, और जो स्लोगन होंगे बहुत क्लियर होना चाहिए, एकदम देखते ही आपको और पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए कि पोस्टर किसके ऊपर बना हुआ है। तो ये हमारा पोस्टर था। मैं इस पर और एक्सरसाइज आपको अभी बताऊंगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके।